ऐसे अंधभक्तों को सुनाना जरूरी है। ये बीजेपी के भेजे हुए एजेंट। सुनिए सुनिए, सत्ता की दलाली बंद करिए, माना भारतीय जनता पार्टी के एजेंट। क्या बोला तूने? भगत सिंह ने आजादी दिलाई। बीजेपी का विरोध करना, बीजेपी का विरोध करना, हिंदुत्व का विरोध करना कैसे? नेताजी सुभाष अरे आप ये बताओ, अरे हो गया। मैं क्या कह रहा हूं? सुनिए, क्या इटालियन सोनिया गांधी ने दिलाई इसको देश को आजादी? मैं बताऊं। आप क्या लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं? कितने फांसी पर झूले, कितनों ने गोली खाई थी। क्यों झूठ बोलते हो साहब कि संवारकर ने आजादी दिलवाई? देश संविधान से चलेगा, गायत्री मंत्र से चलेगा? ये बताइए, मैं सुनाऊंगा। देश संविधान से चलेगा, गायत्री मंत्र से? इसका जवाब दीजिए। संविधान जिंदाबाद। मैं क्या बोलूं? मैं तो कहता हूँ संविधान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, कांग्रेस के, संविधान ये कांग्रेस के चमचे। ये देखिए बीजेपी वालों को, ये देखिए बीजेपी, ये देखिए जबरदस्ती। आप बताओ, प्रियम्बल बताओ संविधान। अरे आपको पता है, बता दीजिए। इस तरह बीच में हर इंटरव्यू में आते हैं, इनका पुराना मामला है। बात तो सही है। तो दोस्तों फिर से आ गए हैं एक और मज़ेदार वीडियो के साथ। शुरू का क्लिप देखकर आप समझ गए होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। आज की वीडियो में अनुराग ओझा से रोजगार, महिला सशक्तिकरण और विकास पर बात हो रही थी, लेकिन इंटरव्यू के बीच में ये भक्त कूद पड़ता है और इस भक्त का कहना है कि आज़ादी भगत सिंह और महात्मा गांधी इन लोगों ने नहीं दिलवाई है, बल्कि सावरकर ने दिलवाई है। अब इसी बात को लेकर अनुराग ओझा ने इस भक्त को बहुत ही बुरी तरीके से धो डाला है। तो आखिर अनुराग ओझा ने इस भक्त को क्या कहा है, जानने के लिए आपको वीडियो में एंड तक बने रहना होगा, क्योंकि आगे आपको ये पूरा क्लिप दिखाने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। मुमकिन है 2 करोड़ रोजगार नामुमकिन है, महिला सशक्तिकरण नामुमकिन है, किसानों की आय नामुमकिन है। तो मोदी नहीं तो कौन? फिर ऑप्शन क्या है आपके पास? भाई मैं क्या कह रहा हूँ कि 543 सांसद हैं, मोदी जी को हटा दो, किसी को भी बना दो। तो मुसलमान बन जाएगा। बिल्कुल बनना चाहिए। अगर हिंदू खतरे में है, धर्म खतरे में है, रंग खतरे में है, तो एक मौलाना को प्रधानमंत्री बना दो। बिल्कुल भैया, हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, हमें बचने का एक ही तरीका है, जब तक एक मौलाना प्रधानमंत्री नहीं बनेगा तब तक हिंदू सुरक्षित मौलाना देश चला पाएगा क्या? क्यों नहीं चला पाएगा? क्यों नहीं है मौलाना में? मदरसा चलाएंगे मौलाना। अच्छा, मदरसा चलाओ, कुछ भी चलाओ, देश भी चला लेंगे, देश भी चला लेंगे। राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी हुआ करते थे, कि चलाया नहीं चलाया, चलाया कि नहीं चलाया? और पीछे से कह रहे कि अलाउ नहीं है संविधान में। संविधान में लिखा हुआ है कि मुसलमान भैया देश का नहीं है, संविधान में लिखा हुआ है। संविधान को मानते हो नहीं मानते हो? नहीं। हाँ, क्या कह रहे हो? को अलाउ नहीं है कि वो प्रधानमंत्री बना है। नहीं अलाउ है। नहीं अलाउ नहीं है। चलो कह रहे अलाउ नहीं है कि प्रधानमंत्री बने। भैया देखो, हिंदू बनेगा नहीं, कुल मिला के हिंदू बने, वही चला सकता है। हिंदू बने, मुस्लिम बने, सिख बने, ईसाई बने, हमें कोई आपत्ति नहीं है। संविधान ने सबको अधिकार। ये बड़ी अच्छी बात कही है। पे ही चलेगा। 2-4 लोग होंगे, हवाओं के टकराने से पहाड़ में सुराख नहीं हुआ करते। नहीं, प्रमाण पत्र देंगे। आप प्रमाण पत्र लोगे, प्रमाण पत्र लोगे, ये प्रमाण पत्र लेंगे। ये देखिए, ये इनको सुनो। हर हिंदू जानता है, गायत्री मंत्र सुना दीजिए। आप ब्राह्मण बनते हो, बहुत बड़े ब्राह्मण हो। आपको हम सब सुनाएंगे। थोड़ी चल रहा है। अरे तो एग्जाम कौन देता है? एग्जाम नहीं है। इस देश को गुमराह कर रहे हैं आप लोग, सारे के सारे मीडिया मिलके, सारे के सारे ट्वीट करते हो, एक ही बंदे को लाते हो। अगर सच्चाई को छुपाते हो, नकली ब्राह्मण बन के हिंदुओं के ऊपर अटैक करते हो, हिंदुओं को बदनाम करते हो। आप आपस के अंदर भाई भले हिंदू मुस्लिम करते हो, बीजेपी कांग्रेस करते हो। बताइए, एक मिनट है, देश संविधान से चलेगा, गायत्री मंत्र से चलेगा? अरे कहना क्या चाहते हो? ये बताइए, मैं सुनाऊंगा। देश संविधान से चलेगा, गायत्री मंत्र से? इसका जवाब दीजिए। देश संविधान से चलेगा, गायत्री मंत्र से? इसका जवाब दीजिए। देश संविधान से चलेगा, गायत्री मंत्र से? ऐसे बोलिए, संविधान जिंदाबाद। मैं क्या बोलूं? मैं तो कहता हूँ संविधान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, कांग्रेस के, कांग्रेस के चमचे। संविधान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। ये देखिए बीजेपी वालों को, ये देखिए बीजेपी वालों को, ये देखिए जबरदस्ती। अच्छा, हमको सिखा रिया है। इसमें एक भी शब्द हिंदू नहीं लिखा हुआ है। तुलसी तो रामचंद्र मांझी का मुद्दा क्यों उठा रहे हो इस समय? आप उठा रहे हो जबरदस्ती। आप हिंदू मुस्लिम आप कर रहे हो, जनता को आप लड़ा रहे हो। आप धर्म की वजह से आप लड़ाई करवा रहे हो लोगों की, जात पात के नाम पे आप लड़ाई करवा रहे हो। आप लोगों का एजेंडा है कि हिंदू पूरे देश को टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, हिंदू मुस्लिम के नाम पे, जात पात के नाम पे। इसमें कोई भी सही बंदा आएगा नहीं। आप या तो कांग्रेस के बंदे या बीजेपी के बंदे, आप उन्हीं को लाना चाहते हैं बार बार। यही नहीं, अभी और सुनिए, ये आप लोगों का एजेंडा है, आप उन्हीं को लाएंगे। किसको? क्या कोई नया बंदा नहीं आ सकता इस देश के अंदर? ईमानदार लोग नहीं आ सकते? कौन का क्या होता है? मैं भारत का निवासी हूँ। मोदी जी बेईमान हैं। तो मोदी बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सारे बेईमान है, सारे चोर के चोर। आपको नहीं पता क्या? अभी 2011 के अंदर हटाया नहीं था इंडिया अगेंस्ट करप्शन करके उनको? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है।
कांग्रेस पार्टी को 2G घोटाला, स्टैंप पेपर घोटाला, इस तरह बीच में हर इंटरव्यू में जाते हैं, इनका पुराना मामला है। चलिए, ये हमारे ब्राह्मण है बहुत तगड़े वाले। सुनो, हम तो हर इंटरव्यू में बीच सुनो, हम तो भैया देखो, हम हनुमान जी के अनुयायी। सुनो, श्री गुरु चरण सरोज रज निधिमान मुकुट सुधार बरनऊ रघुबर विमल जसु जोदायक फलचार। बोलो, ऐसे अंधभक्तों को सुनाना जरूरी है, अंधभक्तों को सुनाना जरूरी है। ये बीजेपी के भेजे हुए एजेंट हैं। अनुराग, ऐसे लोगों को क्या कहेंगे जो कहते हैं कि हिंदू धर्म बीजेपी का विरोध ही नहीं कर सकता है? ऐसे दोगले लोग होते हैं जो कहते हैं हिंदू का मतलब होता है। हिंदू का मतलब इनसे पूछ लो, नहीं बता पाएंगे। हिंदू हो गए तो भारतीय जनता पार्टी के रखेल हो गए। एक मिनट, 2014 में बीजेपी आई है, इससे पहले बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं हुआ करता था। 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बनता था, 13 महीने के लिए बनता था, 13 घंटे के लिए बनता था, 13 मिनट के लिए बनता था। सुनिए, सत्ता की दलाली बंद करिए। माना भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हो। बीजेपी का विरोध करना, बीजेपी का विरोध करना, हिंदुत्व का विरोध करना कैसे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अरे हो गया। राहुल गांधी ने दिलाई, सुनिए, क्या इटालियन सोनिया गांधी ने दिलाई इसको देश को आजादी? मैं बताता हूं। अब क्या लोगों को बेवकूफ बना रहे खाना खा? अच्छा, नकली मीडिया हो तुम। सुनिए, कितने फांसी पर झूले, कितनों ने गोली खाई थी। क्यों झूठ बोलते हो साहब कि सावरकर ने आजादी दिलवाई थी? क्या बात है सर? क्यों झूठ बोल रहे हो? किसी ने माफीनामा लिखा, वो वीर हो गया। किसी ने सलवार पहना, वो महंत हो गया। ये देख लो, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। बीजेपी के दलाल लोग जलते हैं हमसे। बंदा हो तो समर्थन भी करे, ना नॉलेज है ना पढ़ा लिखा, जो मर्जी बोला जा रहा है। सारा मीडिया वही दिखाता रहता है ऐसे कर करके। दलाल मीडिया सब सेटिंग है तुम्हारी आपस में। राहुल गांधी जिंदाबाद। क्यों राहुल गांधी जिंदाबाद? अब सच्चाई दिखाइए ना, सच्चाई दिखाइए। राहुल गांधी का इससे नाम नहीं लिया पूरे इंटरव्यू। अगर ये अच्छा इंसान है तो मैं इसके साथ हूँ, ये जलता नहीं हूँ, लेकिन सच तो बोले। अगर ये तो बोले महंगाई है, हर इंटरव्यू में महंगाई है, नहीं है। देश जरूरी है या कांग्रेस पार्टी जरूरी है? राहुल गांधी जरूरी है, देश जरूरी है, सोनिया गांधी जरूरी है? कौन जरूरी है आपके लिए? मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। जो मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, मोदी जिंदाबाद, हमें कोई लेना देना नहीं है। मोदी हो कांग्रेस पार्टी हो, कैसे मानोगे? ये देश का नैरेटिव है क्या? ये देश का एल्गोरिथम है क्या? ये देश के अंदर जनता की बात करें, जनता के मुद्दे पे बात करें। सारे मिले हुए शंभू जी बेकार की बात मत करके, आपके घर में ही रहता है आपके साथी। अब नाटक कर रहे हैं, आपने पाला हुआ है, ये आपका लड़का है शंभू जी। आरोप लगा रहे हैं, आप आरोप लगा रहे हैं। एक फोटो पूछो, सुनो, शंभू जी का इंटरव्यू सुनो, जली ना, तेरी भी जली ना। इधर आओ। हाँ, बोलिए। शंभू जी ने हमें पाला है, इसका प्रमाण पत्र आप दोगे। आप प्रमाण पत्र, भैया कोई पत्रकार बताता है नहीं, ऑफिस सुन लो, प्रमाण पत्र दोगे, आरोप लगाओगे। शंभू जी हमारे कौन है हमारे? ये बताइए। एक ही बंदे को सपोर्ट करते हैं, किसी में सच्चाई दिखाते नहीं। सच्चाई बोलिए। महंगाई है, नहीं है। नहीं, एक चीज बताओ, ये जो है मोदी का विरोध करना, हिंदुत्व का विरोध करना कैसे? नहीं, मोदी का विरोध करना हिंदुत्व का विरोध नहीं है, लेकिन जो सरकारी हिंदू हैं, क्या बोला तूने? जो सरकारी हिंदू हैं, सरकारी हिंदू देख लो, तुरंत देख लो। हिंदू है ये, सरकारी हिंदू। और भाई पाला हुआ है, पाले हुए तो आप हो। मोदी सरकार के जो टुकड़े पे पलता है, सरकारी हिंदू क्या होता है? सरकारी हिंदू ये देख लो, ये रहे सरकारी हिंदू। सुन लीजिए, स्वाभिमान से समझौता नहीं है। हाँ, जो विरोध करेगा उसका आजीवन विरोध होगा। आप बोलो कुछ भी। मैं तो बोलता हूँ कांग्रेस जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। मैं तो बोलूंगा भाई, संविधान में कहीं लिखा हुआ कांग्रेस को मुर्दाबाद बोलना। संविधान में आप बोलो ना, मैं नहीं जानता भाई। मैंने मोदी सर, आप क्यों नहीं बोलोगे? आप देश के निवासी नहीं हो, आप क्यों नहीं बोलोगे? आपको पेमेंट मिलती है क्या? कांग्रेस से पेमेंट मिलती है? इनको बीजेपी से पेमेंट मिलती है कि कांग्रेस को मुर्दाबाद बोलो। ये देखो, राहुल गांधी मुर्दाबाद के विजन के खिलाफ। ये देखिए क्या ये सेट करा हुआ है सारा का सारा मामला। मोदी को सुनिए, अगर आपने सच्चाई नहीं देखनी है, अनुराग ओझा को सुनिए। हाँ, सुनने नहीं भाई। जो महंगाई की बात करेगा, जो बेरोजगारी की बात करेगा, जो भुखमरी की बात करेगा, जो महिला सशक्तिकरण की बात करेगा, जो शिक्षा की बात करेगा, जो स्वास्थ्य की बात करेगा, जो विज्ञान की बात करेगा, जो देश की बात करेगा, ऐसे ही भ्रष्टाचारी और नफरतीवाद लोगों से घेरेंगे। बात तो सही है। ये इंडिया के करप्शन की बुराई करते हैं। खुद एक भ्रष्ट आदमी है और दूसरे के लिए बोलते हैं भ्रष्टाचारी। हम भ्रष्टाचारी, हमने दामनी आंदोलन किया, 1 रुपया नहीं लिया किसी ने, 1 रुपया भी हमने। ऐसे क्यों कर रहे हैं? ये बोल रहे हैं ना, ऐसे करेंगे
उंगली करेंगे किसी से बोलेगा ही ना बंदा। ये पंगेबाजी खुद करते हैं, शांति से बैठते हैं। ब्राह्मण है, हिमालय में जाइए, तपस्या कीजिए और नमः शिवाय बोलिए। ये देखिए भैया, संविधान में क्या लिखा हो कि ब्राह्मण तपस्या करे? अरे एक मिनट, यहाँ पे ये बताइए संविधान किस पत्रकार ने पढ़ा है? संविधान किसी पत्रकार ने पढ़ा है इसमें से? संविधान किसी ने पढ़ा है? ये देखिए क्या कहते हैं, संविधान में लिखा है ब्राह्मण जाके हिमालय पे तपस्या करे। ये देखिए, ये देख, बिल्कुल अभी बोला है, बिल्कुल बोला है, बिल्कुल बोला है। ब्राह्मण है तपस्या जाके आप खामा लोगों को तंग कर रहे हो, बताइए। अरे इनको देखिए, तुम कहते हैं चंद्रशेखर जी से कहना चाहते हैं इनको इतना तबीयत से दो। आजाद नहीं हुआ है आजाद भैया देखो, आजाद तो अपना देश 1947 में ही आजाद हो गया। देश अपना 1947 में ही आजाद हो गया है। ये संविधान को जो गलत कहते हैं, इन पे देश के प्रशासन से हम कहना चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई करे, ताकि ऐसे नफरतवादी लोग, हिंदू मुसलमान करने वाले लोग, हिंदू और दलित करने वाले लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार कर सके। जो संविधान पे टिप्पणी करता है, महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ जो बोलता है, उसके पे टिप्पणी करता है, ऐसे देशद्रोहियों को देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आप भी पहले मोदी भक्त थे, अब क्या हो गया? मैं बिल्कुल मोदी भगत था, मेरे लहजे में जी हुजूर न था, इससे ज्यादा मेरा कसूर न था। और इसमें मुझे मोदी भगत बनाने में सबसे बड़ा हाथ किसी का है तो मीडिया का है, सोशल मीडिया का है, पत्रकार पेपर सब। पहले मोदी भक्त थे आप? बिल्कुल मैं मोदी भक्त था, मैं मानता हूँ मैं गोबर भक्त। कैसे बने मोदी भक्त, कैसे बने भाई साहब मैं बताऊं, मीडिया वालों ने, मीडिया खोलो, मोदी 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 मोदी, अखबार देखो मोदी मोदी मोदी, सोशल मीडिया देखो मोदी मोदी मोदी, टीवी ऑन कर दो मोदी मोदी मोदी। तो परिवर्तन कैसे आया आप में? परिवर्तन कैसे आया कि भक्ति देखो छोड़ो? मैं क्या कह रहा हूँ कि जब पढ़ना लिखना शुरू करोगे, बाबा साहब ने क्या कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जितना पियोगे उतना ही ज्यादा दहाड़ोगे। हम तो भैया संविधान को मानने वाले हैं, बाबा साहब को मानने वाले हैं, गांधी को मानने वाले हैं। ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके भी मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ।